नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 वॉइस स्टेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गरीब किसान की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच में खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उस बक्से का क्या करूं। आखिर उस बक्से को उसने खेत के बाहर रख दिया और उसे साफ करके जो रोटियां मैं घर से लाया था उसने वह रोटियां बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो वह हैरान हो गया। उसने रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। जब किसान को ये पता चला कि वह जादुई बक्सा है तो और उसे ये पता चला कि उसमें जो भी चीज़ डालो वह 80 गुना होकर बाहर आती है। एक मूंगफली जैसे कि एक मूंगफली का दाना डालो तो उसमें 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया। उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसके सब दुख दूर होंगे। वह लालची नहीं था बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ उस बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज़ पर तो उसी का अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लठेत किसान को पकड़ ले आए और इस किसान को धमकाकर डराकर कहा, जिस भूमि से बक्सा मिला है वह जमींदारी मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस पर किसका अधिकार है। अब बेचारा किसान, जो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह बोला, ठीक है हुजूर, यह भूमि आपकी है, आपकी जमींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसे बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी चांदी हो गई थी। वह जो भी बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को भेजकर बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। कहा, जा उस बक्से में देख के आ। जैसे ही बक्से को जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। जमींदार को बुला लिया और फिर उससे डराते हुए, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते देख जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिला। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, सारी जमीन पर राजा का हक होता है, इसलिए जादुई बक्से पर राजा का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की और फिर राजा उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुआ। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा, इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए। आखिर इस बक्से में है क्या? यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा कौन है कुछ पता नहीं था। वे राज सिंहासन के कब्जे करने के लिए एक दूसरे से आपस में लड़ने पड़े और आपस में मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि इससे अच्छा तो होता कि अगर मैं बक्से को जमीन में ही गड़े रहने देता, इसे बाहर नहीं निकालता। दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का